अनुमान अब बहुत सारे लोग कमारे ही मरेंगे। क्या बात कर रहे हैं? पहले क्या पूछे मतलब तो इस- सही ना, क्यों क्या मतलब इस बात है? नहीं, कमारे आप क्यों कहीं मरेंगे? क्यों? पहले बेचारे शादियां नहीं हो नहीं रही, होनी तुमने ना, क्यों? अब बिल्कुल ही नहीं होनी, क्यों? क्या हुआ? क्योंकि कोर्ट मैरिजेस पर पाबंदी लग गई है। No, God, please, no! अब ना कोई कर। भी कोर्ट मैरिज कर ही नहीं पाएगा। यानी कि भाग के वो जो घर वालों से जो खुद से छुप शादी कर कर लेते शादी थे, होती थी, कुछ तो शादियां हो नहीं रही थी और कुछ जो खुद से लड़का लड़की अपना कोई सीन बनाते थे वो सीन बंद हो गए। बंद हो गया नहीं है। तो मजाक कर रही, पहले बताओ सीरियस बता रहे। यार मैं सीरियस बता रही हूँ, अब लाजमी नहीं है कि हर बार नहीं, आकर मैं मुझे- कोई मजाक करके मुझे चली जाऊँ। मुझे इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ दिखाओ। देख लें, चलें अब आप देख लें, स्टार्ट में ही देखें। नसीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोर्ट मैरिजेस के हवाले से ये नोटिफिकेशन और ये खबरें सामने आ रही हैं कि कोर्ट मैरिज पर पाबंदी आयद की गई। क्या आया ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में है या तमाम पंजाब के इलाकों में जो है ये इस पर पाबंदी आयद की गई? बेसिकली ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और मैंने अपने ज़राए से भी लोकल गवर्नमेंट से तस्दीक की है कि ये जेन्युइन है। ओ, ये तो भाई वाकई मामला सीरियस है। बहुत सीरियस है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मकसद मतलब ये है, और इस बंदे का भी, और ये जो नोटिस वगैरह सारा इशू है, वो जो कपल्स जो है वो भागकर कोर्ट में शादी कर लेते थे और फिर बहुत सारी शादियां तो बाद में एक्सपोज होती थी कि इन्होंने शादी कर ली शादी है, की हुई है, तो वो सीन अब लाइक खत्म हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, रावलपिंडी में, मेरे ख्याल से मैं सही नाम ले रही हूँ, हाँ, रावलपिंडी। ना भी ले रही हुई तो मैं स्टेरिक लगा के साथ बता दूंगी कि कौन सी पिंडी थी वो या कौन सा शहर था। अच्छा, रावलपिंडी में जो था अनुमान पिछले से कुछ मंथ्स में 1600 शादियां हुई हैं, कोर्ट मैरिज 1600 या 16,000, ठीक है, इतनी ओके। उनकी शादियां हुई हैं। जिस पे उनकी जो लेडी एक ऑफिसर थी, उसने एक ये कानून निकाला, उसने एप्लीकेशंस दी हैं गवर्नमेंट को कि इसको बैन किया जाए कि इतनी तादाद में ये कोर्ट मैरिजेस क्यों हो रही हैं। अच्छा। ठीक है, और कोई ना कोई जो है वो बालिग होने की कोई एज लिमिट रखी जाए हमारे दीन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कुछ लॉज होने चाहिए कि इस एज से बच्ची जो है या बच्चा जो है वो शादी कर सकता है। तो ये जो सारा सीन है नुमान, ये तो बड़ा हैवी किस्म का ख़राब हो चुका है। आई थिंक वैसे तो मैं दीन का नॉलेज को बहुत ज़्यादा नहीं रखता, ठीक है ना, लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मेरे हिसाब से शायद अगर दीन के अकॉर्डिंग चलें तो फिर तो शायद लड़की शायद 12-13 साल की होगी आजकल के जो बच्ची जब हैं, वो बालिग हो जाती है, और लड़के भी आई थिंक वो तो 15 साल की भी शादी कर सकते हैं। तो अगर हम दीन के हिसाब से चलें फिर तो मामला कहीं और ही जाएगा। और अगर कोर्ट मैरिजेज़ हो रही हैं, चाहे 1600 हो रही हैं या 16,000 हो रही हैं, इससे आपको इशू होना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि देखें अगर कोई इंसान बालिग है और वो किसी भी वजह से उसके घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे, या जहाँ पर वो शादी करवाना चाह रहे हैं उसके घर वाले, वहाँ पर वो शादी करना नहीं चाह रही या चाह रहा, ज़्यादातर लड़कियों के केस में ही है, लड़के तो खुद हर मुख्तार एक ही से थे। करना चाह रहे हाँ। होते हैं। हाँ हाँ, लड़के तो हर किसी से लड़के करना तो चाह हर रहे एक से ही चाह रहे होते हैं, यार तू भी यार चला जा कर हाँ, लेते हैं। तो वहाँ पर मतलब कहने का ये है कि अगर लेट से बाप जो है वो लालच में आके अपने किसी रिच बंदे के बेटे से शादी करवाना चाह रहा है जिसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही, ये मैं इशू बता रहा हूँ अपर क्लास का। अब अगर मैं मिडिल क्लास का इशू बताऊँ तो मिडिल क्लास के इश्यूज़ में ये होता है ज़्यादा एज वाले बंदे से ज़्यादा करवा एज दी। वाले से कर लिया, और अगर लोअर क्लास की बात करूँ तो लोअर क्लास में तो या तो हो वो बहुत जल्दी कर वो तो देते हैं, 12-13 साल में ही वाकई या में कर अगर देते हैं। या अगर उनमें जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं वो या हाँ जो अगर डायरेक्ट करवा रहे हैं तो वो किसी दुश्मनी की ज़ाद में या वट एवर। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास उससे बचने का क्या तरीका था। आप मतलब कोर्ट मैरिजेस को हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बट पॉइंट इज़ कि अगर आपकी शादी आपके घर वाले सही जगह पर नहीं करवा रहे, वो किसी ऐसी जगह करवा रहे हैं जहाँ पर आपका फ्यूचर तबाह है, या जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स लालच में आ गए हैं, या जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार मुझे तो बचपन में ही बेच दिया था इन्होंने या वट एवर, तो ऐसे केस में आई थिंक दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ द प्राइमरी राइट कि आप जब जहाँ जिसके साथ चाहो, अगर आप बालिग हो समझदार हो तब शादी कर सकते हो, उस पर कोई इशू होना नहीं चाहिए टेक्निकली। इशू आपने मेरी बात पहले समझी नहीं। इशू किसको है? बंदी को। हाँ, ये किसी मेल ने रूल नहीं निकाला, ये एक फीमेल ने रूल निकाला है, कहीं उसका अपना ठीक है ना। बंदा तो नहीं, कहीं दूसरी ये शादी बात वहाँ की। ये होती है कि वो खाली ये नहीं हम देख रहे होते कि कोई बालिग है नहीं है, या कोई किसी के फर्स्ट मैरिज ही है। वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सेकंड मैरिज भी छुप कर रहे होते हैं, Exactly. जो अच्छा, मुझे जाकर अब तो अब कोर्ट में तुम्हारी- सेकंड मैरिज भी कर रहे होते हैं, अब ठीक मुझे है ना। जाकर अरीज की ना खुशी की समझ आई कि वाई अरीज सो हैप्पी, बिकॉज बंदे जो है ना वो एक बीवी के होते हुए कि सेकंड मैरिज जो है ना सेकंड वो मैरिज कोर्ट में कर लेते हैं। अच्छा, हमारे जो ये वकील होते हैं
और वकील कह रही हूँ, हमारे जो ये उल्मा होते हैं जो निकाह पढ़वाते हैं, मेरे ख्याल से उनको उल्मा ही कहते हैं ना, हाँ, मौलवी निकाह उलमा खुआ कोई जो बड़ा- होते हैं हाँ, हमारे जो वो पूछते हैं कि अच्छा भाई आपकी अगर फर्स्ट वाइफ है तो उसकी परमिशन शामिल है या नहीं है, वो बाकायदा उसकी सिग्नेचर्स चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट मैरिजेस में ऐसा होता होगा, तो इस बंदी ने तो शायद फिर वही सारा कुछ देखते करते हुए ना कोई रूल निकाला होगा। जैसे इसके मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने वो देखा डक्की वाला मामला, सरफराज साहब का पर्सनल इशू था जिस वजह से उन्होंने सारे वो जो गैम्बलिंग सिस्टम था उसको आकर यहाँ पर रोकने की कोशिश की, ऐसा हुआ ना। वरना उससे पहले तो ऐसा कोई ला ही नहीं था हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कि भाई अच्छा इस तरह प्रमोट नहीं कर सकते, एड्स नहीं कर सकते आप। तो आपको नुमान समझ आ गया ना कि सरफराज साहब ने भी किस उसमें किया, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। इस बंदी साथ भी कुछ ना कुछ उस टाइप का हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसने एक्सपीरियंस किया होगा, या तो किसी ने उसको, जैसे आपने सैयारा मूवी भी देखी, वो लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं और वो बंदा ही नहीं पहुंचता, ठीक है ना। इस बंदे साथ भी दो ऑप्शंस हुए होंगे, या तो कोई इस कोर्ट मैरिज के लिए बुलाया होगा, वो आया नहीं, या तो इसके अपने हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली होगी। तो जिसकी वजह से ये रूल बनाइए, जो नए नए रूल्स बनते हैं ना नुमान, मेरे ख्याल से किसी एक्सपीरियंस की वजह से बनते हैं। जब आप खुद पर वो चीज़ देखते हो ना अपने सराउंडिंग्स में होते हुए, या वो पेन आप जब खुद फील करते हो, तब जाके आप कुछ इस तरह के लॉ बनाते हो, तब आप कुछ इस तरह के कवानीन बनाते हो नए, जो ना सुने होते हैं ना हुआ होता है, और वो सब कुछ हो रहा होता है। नहीं, मुझे तुम पहले बताओ तुम्हारे हिसाब से ठीक हुआ? नहीं, मैं सही बताऊँ ना, नहीं ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि देखो निकाह का हक ना हर एक इंसान को है। क्या अच्छा अगर ये बैन हुआ तो फिर तो नुमान बहुत सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर जो लड़का लड़की की इंटेंशंस अच्छी हैं, वो निकाह करना चाहते हैं, अगर ऐसे रूल्स ही बंद हो जाएंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो तो फिर लिविंग स्टार्ट हो जाएगी। वाज़ेह ये डिवोर्स कपल शो है, तो हम लोग इधर बोल्ड ही बातें करेंगे, फिर लिविंग का मामला जो है वो कल्चर आम हो जाएगा। देखो, लोग कोई भी निकाह नहीं करेगा। आप लोगों को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने 1600 निकाह देखे हैं, कोर्ट मैरिज में हो गए हैं, तो आप ये कैसे श्योर है कि वो 1600 के 1600 गलत हैं, वो नहीं होने चाहिए? या मौलवी, और एक और बात, आपको ये कैसे श्योर है कि सारे जो निकाह मौलवी कराते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं? ये आपको कैसे श्योर है? आपको ये कैसे श्योर है कि बाप अपनी बेटी पे जुल्म नहीं कर रहा होगा, उसके घर उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही होगी? आपको ये कैसे श्योर है? आपको ये कैसे श्योर है कि मतलब अगर जो उसका वली है, जिसको उसका करता धरता कहते हैं लड़की का, वही अगर शादी करवाएगा तो परफेक्ट होगी, लड़की खुद से सही डिसीजन नहीं ले सकती? या खुदा ना खास्ता आपकी अगर शादी किसी ऐसे सिनेरियो में कर दी जाती तो भी आप ये वाला कानून पास करवाती या करवाने की कोशिश करती? तो नथिंग पर्सनल, बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी रिडिकुलस मूव, ठीक है। दुनिया जहाँ पर एडवांस हो रही है, दुनिया में जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पर लोग ज़िंदगी को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कानून इस तरह के पास हो रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं कि उल्टा और जीना महाल हो रहा है। नुमान, मेरे तो ख्याल से ये निकाह का जो कल्चर है ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है, इसको और ज़्यादा आम करना चाहिए। और ये जो बाकी चीज़ें होते हैं, जो ब्रेकअप्स होते हैं, जो डिवोर्स होती हैं, उसको मुश्किल कर देना चाहिए, असल में ना, ताकि कपल्स को पता हो कि अच्छा यार एक रिश्ते में हमारे लिए बंधना तो बहुत ईजी है, एक हलाल रिश्ता है, हम उसमें बंध सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते से निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। हमें इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, तो ये एक पॉजिटिव मूव होती है हमारे। अब आप और मैं, हम वी आर मैरिड, ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब लोग हमारी लाइक थोड़ी सी रोमांटिक पिक्चर्स के ऊपर, या फिर हम जहाँ पर एक दूसरे के साथ इजी हो रहे होते हैं, ठीक है कैमरे के सामने थोड़ा सा होता है, बट लोग जब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार हमारी किस तरह की लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि जो अनमैरिड कपल होगा ना, उस पर वो बड़े खुश होंगे, उस पर कहेंगे वाओ हाउ क्यूट दे आर, ठीक है। और चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस के ज़ुमरे में हो, या फिर कोई टिकटॉकर हो, या फिर वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर वैसे कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, उनको बड़ा करेंगे वाह 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 वो। लेकिन जहाँ पर आप मैरिड कपल देख रहे हो, वहाँ पर ये जलने लग जाते हैं, वहाँ पर ये जलना शुरू होते हैं, वहाँ पर इनको अनएथिकल हरकतें लगना शुरू होती हैं, तो बड़ा ही डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, मुझे लोग अक्सर कहते हैं, आज की जो पीछे वीडियो बनाई है लेटेस्ट, उसमें लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी आप तो दूसरी एक्ट्रेसेस की जो है ड्रेसिंग के ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके। भाई मैं अगेन वही बात करूँगा, मैं जिन भी एक्ट्रेसेस को कर रहे हो या जिन भी कपल्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ, वो मैरिड नहीं है। मजॉरिटी केसेस में अगर आप गौर करें, दे आर नॉट मैरिड कपल्स, ठीक है। वो एम बस मुंह उठा के आज इसके साथ तो कल उसके साथ, और फिर इतनी बेहुदा ड्रेसिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसी ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम मॉडर्न ज़रूर हैं, सेकुलर हैं, लेकिन हम वल्गर नहीं है। मॉडर्न और वल्गर होने में फ़र्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड मॉडर्निज्म, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए।
निकाह की जहाँ तक बात हो रही थी, अगेन अगर आप हमसे हमारा फीडबैक लें इस सिनेरियो, इस नोटिस के ऊपर, तो हमें लगता है गलत है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों की एक ही बात है इसमें कि देखें, हमें नहीं पता कि घर में जो आपका बाप है वो सही डिसीजन है। मैं भी आपको बताता हूँ, आजकल के जो बाप हैं और आज से जो 20 साल पहले पे बाप थे और माँ थे, उन बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और आज से 20 साल पहले के जो पेरेंट्स थे, उससे जो पीछे 20 साल के थे, उनमें बड़ा फ़र्क था। तो हर 20-25 साल के बाद ये जो नए पेरेंट बनते हैं ना, ये बड़ा, हम बिल्कुल डिफरेंट पेरेंट होंगे। अब मैं और री, जब हमारे बच्चे कल को जवान होंगे, वी विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है, जो आजकल के पेरेंट्स हैं। तो बात करने का नुमान, मकसद कुछ एक्सपीरियंस भी सामने आता है। Exactly, ठीक है ना। हाँ। जब आपने कोई लव मैरिज की हो, आपने उसको एक तरीके से गुजारा हो, तो आप अपने बच्चों को भी ना थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे होते हो कि ठीक है यार, आपकी जहाँ खुशी है आप वहाँ कर सकते हो। लेकिन जिन बेचारों ने देखी ही डिप्रेस्ड वो लाइफ और डिप्रेस्ड मैरिज हो, तो उन बेचारों का फिर आगे से क्या हो। Exactly. Yeah, that was everything about this The Bold Couple episode 117. I hope 118। अब देखो मैं भूलना शुरू हो गया, शुक्र है इसको याद होना शुरू हो गया। तो कैसे लगी आपको एपिसोड, कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, लाजवाल इश्क का, हाँ लाजवाल वो लाजमी देखना है। तो- आप लोगों ने चाहे हमें उस पर जैसे भी कमेंट किए वो हैं, लाजमी देखना लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें It's very अप्रिशिएट funny. भी किया, तो आप लोगों ने वो लाजमी देखना है। इट्स वेरी फनी। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक में जरूर दीजिएगा।